अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ओश फातिमा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मॉर्निंग शो की एक हसीन गेस्ट से जिनका नाम है नबीहा। नबीहा बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ करती हैं, तो आज हमने सोचा कि हम नबीहा का एक छोटा सा इंटरव्यू करें। नबीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू, आप आज आई। मैं डेली इंटरव्यू कर रही होती हूँ, मुझे इंटरव्यू करना पसंद है, देना बड़ा अजीब लगता है क्योंकि बहुत अरसे से इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। आज मुझे अपनी दिल की बातें कहने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो नबीहा, कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली आपको, बहुत से लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे सवाल जानना चाह रहे होते हैं आप लोगों के बारे में भी जो नॉर्मली आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे होते, तो मैंने कहा कि थोड़े से हम ऐसे सवाल करें। जी, तो नबीहा मुझे बताएं कि आपने इस फील्ड का इंतखाब कैसे किया? आपका शौक था या क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको अट्रैक्ट? नहीं, शौक नहीं था, ये एक हसीन इत्तेफाक था। वैसे तो सोचा नहीं था कि मीडिया में जाएंगे, क्योंकि मैं साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। एंड देन जब मास्टर्स की बारी आई तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि भाई अब साइकोलॉजी जो है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। साइकोलॉजी उसने पढ़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैं तो इतना कोई पढ़ाकू टाइप बच्चा नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं पढ़ना चाहती। मैं कुछ थोड़ा सा कलर्स और आर्ट्स, क्योंकि फाइन आर्ट्स 4 साल पढ़े थे, तो उसी में कुछ बाकी फ्रेंड्स भी वहीं पर जा रही थी, तो एनसीए मुझे बहुत पसंद था। लेकिन अब्बा ने कहा कि भी एनसीए में जाके क्या करना है, क्या कैनवस, क्या फ्यूचर है इसका, क्या तुम बनोगी। तो मुझे लगा उनकी बात है तो ठीक, भाई जिंदगी देखी है, तजुर्बा है, तो सही कह रहे हैं, तो क्या किया जाए। और मैंने कहा चलो भाई साइकोलॉजी कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में ही एडमिशन लेने के लिए टेस्ट दे दिया, नाम आ गया लिस्ट में। जब फीस सबमिट करवाने के लिए गए तो साथ ही जर्नलिज्म का यानी कि मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था। वहाँ पे बड़ी हैपनिंग नज़र आई और बड़ा कुछ मुझे लगा कि ये बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे। अम्मा साथ थी, तो मैंने अम्मा को बोला कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। अच्छा, तुम पागल हो गई हो, फीस पर्स में सबमिट करवाने जा रहे हैं, लास्ट डेट है, वहाँ का कुछ पता नहीं, जिंदगी में जर्नलिज्म का अलिफ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता, तो कैसे होगा एडमिशन? वो तो इंटरव्यू बेस्ड है, तुमने तो सब्जेक्ट भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, किस्मत आजमा लेते हैं। मैंने कहा लास्ट डेट है, आज यहाँ पे फीस सबमिट ना कराई तो फिर नहीं हो सकता, चले जाएंगे और लोग। मैंने कहा नहीं करते। आपने रिस्क लिया, यानी कि रिस्क लिया, वहाँ पे गए, पढ़ाई, नाम आ गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और फिर पढ़ते चले गए। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक न्यूज़ चैनल वो जो कि वहाँ पे ऑडिशन करने आया यूनिवर्सिटी में, बस वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई और फिर चल मुझे बताइए क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास डिग्री भी होती है, लोगों के पास टैलेंट भी होता है, ठीक है, बट लोगों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, तो क्या आप इस बारे में कहेंगे? इसमें लक बहुत मैटर करती है, आपको क्या लगता है? लक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं कर्म बड़ा मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कोई कर्म होते हैं, शायद उसी को लोग लक कहते हैं या खुशकिस्मती कहते हैं। तो वो मुझे लगता है शायद वो मेरा उस टाइम का कर्म था जिसने मुझे इस सूरत में मुझे आगे लेता चला गया। और मुश्किल होता है, मैं एक स्टूडेंट थी उस टाइम, 3rd सेमेस्टर की अपनी डिग्री कर रही थी। आपकी क्या उम्र होती है? 21-20 साल। आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बाहर की दुनिया नहीं देखी, और जब आप पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल में आप जाते हैं और एक पूरा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको वहाँ मिलता है और बड़े पुराने आपके जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर्स वहाँ पे होते हैं, और उनमें जाके बहुत बार गाल जो है वो लाल हुए हैं, कानों से धुएं निकले हैं, बहुत डांटे सुनी है, तो वो चैलेंजिंग होता है। लेकिन शायद वही कर्म आपका, अल्लाह का साथ होता है, माँ बाप की दुआ होती है कि हम बस चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं खुद? आपको क्या लगता है कि आप? सबसे बड़ी बात तो ये कि वहाँ पे रह के अपना आप मनवाना, रहना, सस्टेन करना, स्टेबल रहना, मेरे ख्याल से यही बड़ी बात है कि आपका आगाज़ किसी छोटी जगह से नहीं हुआ, हो ही इतने बड़े एनवायरनमेंट से रहा है, और वहाँ पर टिक जाना, वहाँ पर रह जाना। तो मेरी हमेशा ये स्ट्रगल, ये कोशिश रही थी कि नहीं भाई मैंने ये करना है, अब मैं आ गई हूँ तो अब सीख जाऊँ। वो विल पावर हमेशा, वो मैंने कभी, पैशन आपको आगे ले जाता है, मैंने वो छोड़ा नहीं कभी भी कि नहीं अच्छा आज नहीं ठीक हुआ, बुलेटिन आज नहीं ठीक हुआ, इतनी गलतियाँ नहीं यार, कल ठीक करूँगी। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत दोस्त थे, बहुत कोलीग्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। मतलब मॉरली सपोर्ट बहुत मैटर करती है, हर फैमिली का फिर था कि नहीं तुम कर सकती हो, तो हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर आप उस तरह से सीखते जाते हैं, आप समझते जाते हैं, आप बेहतर होते जाते हैं। लेकिन है कि
वो कोशिश करनी चाहिए बेहतर होने की रुकना नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। चैलेंजेस आएंगे तो वहाँ पे जो रुक जाता है ना, वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल ऐसे तो ये है कि मुसलसल मेहनत करते रहना। तो शादीशुदा जिंदगी के साथ इस चीज़ को कैसे मैनेज करिए? आपकी माशाल्लाह से एक बेटी भी है, तो आप सुबह मॉर्निंग शो कर रही होती है, तो किस तरह से एक सपोर्टिंग फैमिली के बगैर तो मेरे ख्याल से आप कोई भी नहीं कर सकता। जब मर्द घर से जाते हैं काम करने के लिए और जब वो घर से बाहर आते हैं तो घर में उनको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, हर तरीके से कुछ चीज़ें आराम करने को उनको बोला जाता है या हर तरीके से हेल्प की जा रही होती है, क्योंकि वो काम कर रहा होता है। लोग घर वाले अंडरस्टैंड करते हैं ना। तो इसी तरह जब ख़वातीन फील्ड में जाती हैं और काम करती हैं तो भी उसके पीछे उनकी फैमिली होती है जो कि अंडरस्टैंड कर रही होती है कि ये काम कर रहा है या ये जब घर आएगा तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं। फिर मेरे साथ मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरे मियाँ का बहुत सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। आपके मियाँ तो पायलट हैं, कभी इस चीज़ का कोई फ़ायदा लिया आपने? हाँ, शादी से पहले ही फ़ायदा लिया था। बस शादी होने वाली थी अगले महीने, तो मुझे पता था कि भाई बाद में तो कभी राइड मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा बस अब जो है वो मुझे एक बार राइड दें। राइड, हाँ। तो फिर वो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी। बड़ी खतरनाक एक्सपीरियंस था वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो बड़ा लाइफ टाइम में कहते हैं ना, बड़ा बेस्ट वो था, बड़ा ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस। इतने लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं अब तक, आप कोई ऐसी शख्सियत जिसका आप इंटरव्यू करना चाहती हूँ, आपकी ख्वाहिश हो कि मैंने इनका इंटरव्यू जो है एक दफ़ा लाजमी करना है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, कोई ऐसा इंसान? इमरान खान, मेरे ख्याल से इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहेंगे। उनका विजन सामने वो बैठे हो, उनसे बात करना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जनाब, तो उनसे मेरे ख्याल से हर शख्स ही उनका इंटरव्यू करना चाहेगा, उनसे मिलना चाहेगा मेरे ख्याल से। कोई ऐसी बात, उनकी कोई ऐसी चीज़ जिसने बहुत इंस्पायर किया आपको और आप कह रही हो कि जी स्ट्रगल बहुत अच्छी है ना, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है कि आप उनकी ज़िंदगी की अगर किताब भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक बेहतरीन कामयाबियाँ मैं उस पर तो नहीं बात करूंगी, लेकिन जो एक स्टोरी है कि एक क्रिकेटर की स्टोरी, स्ट्रगल क्या चलता आया फिर प्राइम मिनिस्टर बनने तक की, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। किसी भी शख्स को इंस्पायर करती है। आपको वो लोग ज़्यादा अच्छे, हालांकि मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन है कि एक शख्सियत है ना, एक पर्सनालिटी है, तो वो ये बात है। बिल्कुल। और अच्छा, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी शख्सियत जिसका आप कहती हो कि नहीं, इनका मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहती, कोई ऐसा इंसान? ऐसा कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। हमारी फील्ड इस तरह की है कि कभी हमें नापसंदीदगी भी कहीं पर होती है तो हमें करना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता, हमें बड़ा अच्छे से हम ट्रेंड होते हैं इस मामले में कि हमारी जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं वो हम साइड पे रख के स्क्रीन पे आपको बहुत ही प्रोफेशनली आना पड़ता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से कि कोई नहीं है कि जिसका मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहूँगी। हाँ, आई डोंट लाइक क्रिकेट, या लाइक की बात नहीं, आई डोंट फॉलो क्रिकेट, तो शायद मैं इंटरेस्ट नहीं है, तो मे बी कोई क्रिकेटर्स वगैरह या इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, जो एंकर्स होती हैं उनको मेकअप्स के बहुत इश्यू होते हैं, तो कभी आपके साथ कुछ इस तरह से हुआ है, ब्राइट करें इसे, या कभी कोई इस तरह का कोई मसला? नेवर एवर, मतलब लाइक आप नेवर एवर, कभी भी नहीं हुआ। मतलब मैंने कभी बहुत खराब मेकअप होते हैं, मुझे पता है मेरा मेकअप जब बहुत लाउड हो जाता है तो वो बहुत खराब हो जाता है, लेकिन व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन तो आपको फिर सब भूलना पड़ता है। कई दफ़ा होता है वार्डरोब अच्छी नहीं होती है, बड़ी बुरी वार्ड पसंद नहीं आई, भाई ये क्या है, मेकअप ख़राब हो गया, लेकिन आपको फिर उसी फ्लो के साथ जाना पड़ता है क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, आप पैकअप नहीं कर सकते। आपको वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो शो तो चलना ही है ना। फिर अब मेकअप खराब है, उसमें अपना मूड खराब करके शो खराब करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। नबिहा, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ आपकी उसमें हुई हो जब आपने ये सोचा हो कि बस मैंने अब ये फील्ड छोड़ देनी है या मैं नहीं कर सकती, या कोई ऐसा इंटरव्यू हुआ हो, या कभी कभी कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब इंसान कहता है कि बस मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, कभी कभी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं हमारे ऊपर, कोई ऐसा टाइम आया कभी आपने सोचा कि मैंने नहीं करना ये चीज़? कोविड-19 जब अपने पीक पे था और मीडिया क्राइसिस हम सब ने उससे हम गुजरे, तो मेरा उस वक्त दिल किया कि मैं अब क्विट कर दूँ, और मैं इतना हम लोग मेहनत करते हैं और हमें क्या, हम कहाँ आ गए हैं अब। बिल्कुल। लेकिन देन मुझे मोटिवेशन मिली उन तमाम लोगों से जो कि हमारे कैमरामैन्स थे, जो कि हमारे दफ्तर के गार्ड्स थे, हमारे ऑफिस बॉय थे, हमारे एनएलई एडिटर्स, या वो सारा तबका जो कि बहुत ही नॉर्मल सैलरी पे होता है। और जब मैंने उनको देखा कि ये लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं जबकि इनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल है, हालांकि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो मुझे नहीं क्विट करना चाहिए क्योंकि ये लोग भी अपनी हिम्मत नहीं, और अच्छा बुरा टाइम
अच्छी बुरी वेव इंडस्ट्री में हर जगह। और ये कोविड-19 का टाइम तो एक ऐसा टाइम था जिससे पूरी दुनिया ने सफ़र किया ना, सिर्फ कोई एक पाकिस्तान की हम कहेंगे कि इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री की बात नहीं है, एक शहर की बात नहीं है, एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये क्राइसिस आया। बिल्कुल। तो फिर इसलिए मैंने ये फैसला नहीं किया। कुकिंग का शौक है, लाइक सुबह आप आती हैं यहाँ पर और वापस घर जाना, एंड फैमिली डेफिनेटली तो होता है कि अपने घर वालों के लिए कुछ करो। कि अगर मैं मीडिया में ना होती तो मैं शायद बहुत ही अच्छी शेफ होती, शेफ तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी हाउसवाइफ होती, या घर में खाने पीने की बहुत बेकिंग की चीज़ें कर रही होती, या बहुत अच्छी कुक होती। क्योंकि तो आप घर में कुछ बनाती हैं? मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं बनाती हूँ, मेरा हाँ करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि एनर्जी आपकी ऑलरेडी इतनी यहाँ वहाँ डिवाइड हो रही होती है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप लोग किस तरह की बहुत सारी डाइट करनी पड़ती है, बहुत सारा जिम करना पड़ता है। आप स्क्रीन पे होते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें वो डाइट है सारी, वो है भाई सारा खाना अपना, सैलड आपका, स्टेक है आपके, जो है वो सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम लोग कि आप भी सुबह इतना वाइट एग लेना है, इसके साथ इतना जो है वो आपको ब्रेड चाहिए, कार्ब्स कितने चाहिए, प्रोटीन कितनी चाहिए, फैट कितना चाहिए, फ़ोन में एप्लीकेशन है पूरी, तो सब कुछ कैलकुलेट करके हम लोग अपना कैलोरी टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। वर्कआउट के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जाहिर सी बात है, क्या करें भाई, ऑप्शन नहीं है ना कोई। तो वो एक टाइम आता है कि वर्कआउट बहुत पीक पे जा रहा होता है, तो कभी कभी उसमें ब्रेक आ जाती है, तो आजकल वो ब्रेक का टाइम चल रहा है। आपको अगर 2 ऑप्शंस दी जाएं, फेम या पैसा, तो किसको आप चूज करेंगे? फेम या पैसा? भाई अगर फेम होगा तो पैसा खुद ही आ जाएगा, अच्छा है ना। तो अगर पैसा होगा तो फेम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग फेम चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा नबिहा, आप यूथ को कोई एडवाइस करना चाह रही हो? बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो लाइक आप उनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहें या उनको कोई एडवाइस देना चाहें? भाई चमक तमक नहीं देखें किसी भी फील्ड की, किसी भी जगह की, चाहे कुछ भी है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है या जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसको टाइम दें, उसके अंदर निखार पैदा करें, उस पर वक्त दें, उस पर मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच नबिहा, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।